आज की बातें न सिर्फ लड़कों के लिए है और ना ही लड़कियों के लिए। आज की बातें उन सभी के लिए है जो प्यार के चक्कर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं। सब कुछ होने के बाद इग्नोर होने का जो दर्द है, ये उस इंसान से बेटर कोई नहीं समझ सकता जो किसी के घंटों के बाद आए रिप्लाई का जवाब 1 सेकंड में करता हो और उसके बाद भी उसे लेट रिप्लाई मिलता हो। ऑनलाइन होकर भी मैसेज सीन ना करे। ये जो दर्द है ना, बिन आंसू के रोना, कुत्ते जैसी फीलिंग आती है खुद के लिए। आखिर ये दुनिया कदर किसकी करती है? नॉलेज, पावर या फिर पैसों की? दूसरों की रेस्पेक्ट करना तो कोई गलत बात नहीं है, फिर इस छोटी सी चीज को ये दुनिया क्यों नहीं समझती? बनानी पड़ती है औकात अपनी। आपने सुना होगा लोगों के मुंह से, बात बात में वो कहते हैं उसकी औकात ही क्या है। यहां तक कि अगर 2 से 4 लोगों के सामने बैठे भी रहो तो रेस्पेक्ट भी औकात के हिसाब से मिलती है। जैसा हम सोचते हैं ऐसा हर कोई नहीं सोचता, लेकिन हम सब में कुछ चीजें कॉमन है। हम कद्र उन चीजों की करते हैं जो हमें ना मिला हो। आज जिसके पास पहले से ही मोबाइल है, उससे नए मोबाइल मिलने पर उतनी खुशी नहीं होती, लेकिन जब यही मोबाइल उस बंदे को मिलता है जिसके पास मोबाइल ना हो, तो उसकी खुशी का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। एक लड़का और लड़की जब नए नए रिलेशनशिप में आते हैं तो कुछ टाइम तक सब ठीक रहता है, एवरीथिंग इज ओके। फिर उसे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, खुद को हमेशा अवेलेबल रखता है। ऐसा करने से वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देता है, क्योंकि सामने वाले को लगता है कि ये तो मेरे लिए हमेशा से ही अवेलेबल है, मुझे छोड़ थोड़ी जाएगा। इसलिए वो आपकी इम्पोर्टेंस को समझ ही नहीं पाता है। उम्र के अनुसार इम्पोर्टेंस चेंज होने लगती है। स्टूडेंट्स लाइफ में पढ़ाई, करियर, लव, जॉब, फैमिली, बच्चे, अपनी हेल्थ सब देखना पड़ता है। करियर से पहले अगर प्यार को इम्पोर्टेंस दोगे ना, तो करियर बुरा मान जाएगा। आपको भी कभी किसी ने इग्नोर किया होगा और उस शख्स को पता भी होता है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है। उसके इग्नोर करने से आपको तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी वो आपको जानबूझकर इग्नोर करता है और बदले में आप क्या करते हो? वही गलती दोबारा दोहराते हो। खैर, ये सब तो आपको भी समझ आता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको पहले ये समझना होगा क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस है, एंड देन फिर आपको ये जानना होगा आपको किन किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी है। आप गलत करोगे तो रिजल्ट भी गलत ही मिलेगा। अगर आप ये सब करोगे तो ये वक्त आपको तमाचा मारेगा। पता है लोगों का ब्रेकअप क्यों होता है? उनकी गलतियों की वजह से। मैंने लोगों को ब्रेकअप के बाद बहुत दिनों तक, इनफैक्ट बहुत महीनों तक रोता हुआ देखा है उस गम में। लेकिन उन लोगों को एग्जाम में कम मार्क्स मिले, फेल हो जाए तो उतना गम नहीं होता, और ये तो उस बारे में अफसोस ही नहीं करते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, फेल होने के बाद वो एग्जाम ही नहीं देते, पढ़ना ही छोड़ देते हैं, और ब्रेकअप हो जाने के बाद भीख मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, दुआ करते हैं उसके वापस आ जाने की। हाँ, जिंदगी में प्यार जरूरी है, लेकिन प्यार का चैप्टर बाद में आता है। देखो, लोग आपको इग्नोर करते हैं, अच्छी बात है ये। इससे आपको पता चलता है आप कितने नीचे हो और आपको अभी कितना उठना है। अगर हकीकत में ना बोल पाओ तो मन ही मन उन लोगों का शुक्रिया अदा करना जो वजह देते हैं आपको जिंदगी में आगे बढ़ने की। लाइफ में अगर तुम ये समझ गए ना किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, तो आप सब कुछ कर जाओगे, और एक इंसान के जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती।